BNA न्यूज़ से मैं हूं फरीद मोहम्मद। हम इस वक्त नागपुर के इंदौरा चौक पर है और यहां पर EVM विरोधी राष्ट्रीय जन परिषद के एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। आइए इसी बारे में हम बात करेंगे नागपुर शहर अध्यक्ष भीम पैंथर के अंकित राउत सर से। BNA न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, ये जो प्रोग्राम हो रहा है सर, इसकी क्या वजह है, बताइए। सबसे पहली वजह तो यह है कि आज अगर भारत देश में अगर हम देखे जाए तो ज़्यादातर आज लोकशाही बची नहीं है। लोकशाही के विरोध में आज काम हो रहा है और EVM जो यह प्रकार है ये 2014 से मतलब 2014 से जो बीजेपी सरकार आई है तब से हम देखते जा रहे हैं कि EVM होने के कारण एक प्रकार का वन साइड उन्हीं लोगों को जनमत मिल रहा है, जिनके कारण कहीं तो भी हमें शंका थी कि यह EVM के माध्यम से कोई तो भी घोटाला हो रहा है। क्योंकि जो लोग बीजेपी को ज़्यादातर लोगों का जो जनमत है वो बीजेपी के विरोध में होने के बावजूद भी 2014 से 2024 तक कंटिन्यूसली उन्हीं की सरकार क्यों बन रही है? क्योंकि EVM में घोटाला होने की पूरी आशंका है। इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे क्यों लगता है कि EVM में घोटाला है? इसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्ट लोगों ने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो बड़े बड़े शास्त्रज्ञ हैं, बड़े बड़े जो उसके जानकार हैं, उन्होंने किया है। इसके विरोध में उन्होंने 2018 से लेकर जो बड़े बड़े आंदोलन, बड़े बड़े लड़ाइयाँ लड़ी है, फिर भी सरकार कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ दबाकर EVM को बचाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि उनको पता है अगर EVM हट गई तो उनकी सत्ता हट जाएगी। इसलिए EVM के विरोध में आज नागपुर में जो एक EVM अगेंस्ट EVM के विरोध में एक परिषद हो रही है, जिसमें बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम सर आ रहे हैं, दिल्ली के पूर्व विधायक राजेंद्र पाल गौतम आ रहे हैं, भानु प्रताप सिंह जी आ रहे हैं जो एडवोकेट है, उसके बाद फिर अपने सुप्रिया सुले जी आ रहे हैं, विजय वट्टीवार कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता है वो भी आ रहे हैं और बड़े बड़े नेतागण यहाँ पे आ रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं EVM बंद होनी चाहिए। सर, इन नेताओं के साथ में आपको पब्लिक का सपोर्ट भी मिल रहा है? पब्लिक का सपोर्ट तो मिलने ही वाला है और मिल ही रहा है, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि EVM के माध्यम से EVM हैक कर कैसे अपने मत बढ़ाए जाते हैं, कैसे अपने वोट बढ़ाए जाते हैं और उसके बदौलत बीजेपी की सरकार बहुमत में आ रही है। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि ये मतलब EVM के जरिए हैक किया जा रहा है? क्योंकि अगर आप देखे जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग EVM बनाने वाली जो कंपनियां हैं, EVM बनाने वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादातर बीजेपी के ही रिलेटिव्स लोग हैं। मतलब बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनके रिलेटिव, उन्हीं की कंपनियां हैं। अगर उन्हीं की कंपनियां अगर है तो चुनाव आयोग भी अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि उनकी ऑलरेडी सेटिंग हो चुकी है और वो उन्हीं के लोगों को अगर EVM का काम दे रही है तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं अगर ये चुनाव होंगे तो चुनाव में EVM हैक होगी और 100% हैक होने के बावजूद यह बहुमत में आने वाले हैं। आपको ऐसा लगता है कि EVM अगर बंद होती है तो दूसरी पार्टियां भी अच्छे लेवल से जीत के आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि EVM अगर हैक हो रहा है और गलत लोग अगर चुनाव में जीत रहे हैं तो उससे सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे लोकशाही का कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर EVM अगर बंद हो रहा है और अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है तो उसमें 100% अच्छे लोग ही चुन के आने वाले हैं। आज अमेरिका जैसे देशों को देखो कि वहाँ पे EVM के बजाय बैलेट पेपर से मतदान होते हैं और वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का जो सरकार है, वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि अगर हम उनके बदौलत देखें तो हम सबसे पीछे हैं। तो हमारा यही कहना है कि अगर EVM हट जाए और बैलेट पेपर से अगर वोटिंग हो जाए तो अच्छे लोग चुनकर आएंगे, जो लोगों के लिए काम करते हैं, जिनको लोकशाही का अर्थ पता है और जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलते हैं, उनके लिए तो सबसे अच्छा इजी तरीका हो जाएगा कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए तो उनको इस देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। आज हम अगर देखा जाए तो हमारे भीम पैंथर संगठन ने भी इस EVM के खिलाफ यहाँ पे 2 सप्ताह आंदोलन किया था और हम हर बार यही चाहते हैं कि हमारे जो संगठन है, सभी संगठन है, सभी राजकीय पक्ष है, सब लोगों ने मिलकर ये EVM का विरोध करना चाहिए। क्योंकि EVM जब तक है तब तक गलत लोगों के हाथ में सत्ता आने वाली है और गलत लोगों के हाथ में अगर सत्ता आती है तो देश का विकास और देश का जो गवर्नेंस है, जो देश का सरकार है, वो अच्छी तरीके से चल नहीं सकता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि EVM अगर हट जाए अच्छे लोगों की सत्ता आएगी। देखने में आता है सर, इलेक्शन के बाद में हर जगह से खबर आती है कि फलाने होटल में मतलब EVM मशीन पकड़ी गई है, फलाने गाड़ी में मतलब ये EVM मशीन पकड़ी गई है और जगह जगह मतलब EVM मशीन जो पकड़ी जाती है, इसके बारे में आप चुनाव आयोग से क्या कहना चाहेंगे सर?
सबसे पहली बात तो ये कि ईवीएम जहाँ जहाँ पे पकड़ी गई है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनके ऊपर वो जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए थी कि जहाँ जहाँ पे ईवीएम पकड़ी गई है, जो जो संबंधित आरोपी है या अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, जो गवर्नमेंट के थ्रू ईवीएम के इलेक्शन के टाइम उनकी ड्यूटी लगती है, उनकी ड्यूटी बर्खास्त होनी चाहिए थी। लेकिन आज अगर देखा जाए तो बीजेपी 2014 से जो शासन में आई है, मतलब सरकार में आई है, तब से उन्होंने सारे अधिकारियों को मैनेज कर रखा है। और जहाँ जहाँ पे ये ईवीएम के जो मशीन पकड़ी जाती है उसके ऊपर तात्पुरता कुछ वीडियो बनते हैं, कुछ लोग उसका विरोध करते हैं और कई विरोधी पक्ष नेता वाले भी उनका विरोध करते हैं। लेकिन वो जो इंचार्ज है, ये जो उस कमेटी के जो इंचार्ज, चुनाव आयोग के जो इंचार्ज होते हैं, वही अगर सरकार के मैनेज में होंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई कड़क कार्रवाई होती है। इसलिए हर बार ये ईवीएम पकड़ी जाती है और ईवीएम हैक 101% होती है। इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया है और इसके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट भी लोगों को दिखाए गए हैं। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अगर आप किसी को मतदान करते हो, किसी को आप वोट देते हो, तो जब उस टाइम में एक बैलेट पेपर निकलता है, वो बैलेट पेपर की पर्ची वो दिखनी चाहिए कि हमने किसको मतदान किया है। उसके बाद वो पर्ची का भी एक कैलकुलेशन होना चाहिए और ईवीएम में जो हमने वोट की इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा उसका भी कैलकुलेशन होना चाहिए। अगर दोनों कैलकुलेशन होते हैं तो मुझे लगता है कि उसमें पारदर्शिता आ सकती है। लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि वो बैलेट पेपर का कैलकुलेशन होता ही नहीं है। लोग मतदान करते हैं, वोट डालते हैं। आज गरीब लोग हैं, जो ग्रामीण भाग के जो निरक्षर लोग हैं वो डालते हैं, लेकिन उनको पता नहीं चलता कि हमारा मतदान किसको गया है। इसलिए घोटाले हो रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ में भोला शेंडे जी है, आइए इनसे बात करते हैं। BNN न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। ईवीएम बंद को लेकर आप पब्लिक में, जनता को मतलब क्या कहना चाहेंगे जिसकी वजह से लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े? ईवीएम के विरुद्ध में ऐसा है कि अभी कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ में ऐसा था कि ईवीएम बनाने की जो कंपनी है, जो 4 लोगों को दिया गया है, वो बीजेपी के बड़े पदाधिकारी है और उन्हीं के कंपनी को उन्होंने ईवीएम बनाने का टेंडर दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली कि जो उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं के लोग हैं, तो वही से वो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा कुछ हैकिंग है उनका डिवाइस जो है, वो डिवाइस डायरेक्ट वो उसी में ऐड कर लेते हैं और मशीनें जब वहाँ से निकल के इनके पास आती है तो वो डायरेक्टली वो वहीं से बैठ के अपना ऑपरेट कर लेते हैं जहाँ उनको मत देना है। बीच में बोला था कि ईवीएम के बाद उसको एक पर्ची देनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि उनको ये पर्ची देना चाहिए, नहीं तो ईवीएम हैक होने की संभावना है। ये हाईकोर्ट ने ऑलरेडी बोल चुका है, लेकिन हो सकता है ऐसा बोला था इसलिए। लेकिन चुनाव आयोग को बता दिया है कि आप देखो, लेकिन चुनाव आयोग ने उस तरफ ध्यान न देते हुए कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ हाईकोर्ट का एक ही थोड़ा सा तक ये हो गई गलती कि उन्होंने हो सकता है बोले। अगर उसी समय ये बोल दिया रहता है कि ईवीएम जब वोटिंग देने के बाद जब एक पर्चा अपने को मिलता है, वो अपने को साफ साफ दिख जाता है कि वो किसको वोट गया है करके। लेकिन वो अगर वो होने से वो हो जाता है, वो अगर डिसीजन हो जाता है कि वो दिखना चाहिए और उसको देना चाहिए, तो वो आज ये नौबत आती नहीं है हैक होने की। तो मेरा ये मत है कि वो पर्ची उनको हर आदमी को अपना वोट जानने का अधिकार होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। ईवीएम के विरोध में भीम पैंथर का अगला कदम क्या होगा सर? ईवीएम के विरोध में हमारा अगला कदम ऐसा होगा, अगर ये बैलेट पेपर पर अगर चुनाव नहीं करते तो हम बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और हमारी हमेशा कोशिश यही रहेगी कि बैलेट पेपर पर ही चुनाव हो और ईवीएम हट जाए यहाँ से।